जी के प्रसन्न न होने पर गुस्से में रावण ने पास में रखी तलवार को उठाया और एक झटके में ही अपना सिर काटकर अग्निकुंड में उसकी आहुति दे दी। तपस्या स्थल रावण के लहू से लाल हो चुका था एवं कुंभकर्ण और विभीषण रावण के कटे हुए सिर को देखकर रो रहे थे। धधकते अग्निकुंड में रावण के सिर को देख कुंभकर्ण ने रोते हुए कहा, नहीं ज्येष्ठ, नहीं, ये आपने क्या किया? चाहे कितनी भी कठोर तपस्या हो, कोई अपने शीश की आहुति देता है क्या भला? है? मुश्किलों से भरे जीवन में आप ही तो हम छोटे भाइयों के लिए सहारा थे। ये आपकी हट का परिणाम क्या हुआ? हम दोनों भाई के सिर से ज्येष्ठ रूपी शीतल छाया छिन गई। हम बेसहारा हो गए बड़े भैया, बेसहारा। ये एक अद्वितीय घटना थी। युगों युगों में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी साधारण से मानव ने तपस्या का फल न मिलता देख अग्निकुंड में अपने शीश की ही आहुति दे दी हो। तीनों लोक के लोग इस घटना से आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रलोक, स्वर्गलोक और कैलाश में उपस्थित देवगण एक टक नीचे धरती की ओर देखने लगे। वहीं देवऋषि नारद ने देवलोक में उपस्थित देवताओं से प्रश्न किया, नारायण नारायण, ये समझना अत्यंत कठिन है कि ब्रह्मा जी अधिक हठी हैं या देवलोक को ललकारने वाला रावण। अपने शीश की आहुति देकर रावण ने स्वयं को इतिहास पुरुष बना दिया। पूरा देवलोक इस प्राणाहुति से डोलने लगा, परंतु ब्रह्मा जी का सिंहासन है कि इस घटना से अप्रभावित दिख रहा है। आप ही बताइए देवगण, आखिरकार ब्रह्मा जी किसी तपस्वी की और कैसी परीक्षा लेना चाहते हैं? नारद मुनि की बात पर देवगण निशब्द खड़े रहे। इंद्रदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद, आपको तो सब कुछ ज्ञात होता है। आप ब्रह्मा जी से प्रत्यक्ष रूप में ये प्रश्न कर सकते हैं, है ना? फिर आप देवगण से इस अद्वितीय घटना पर प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ये सुनते ही नारद मुनि हंसने लगे और बोले, हे इंद्रदेव, ये तो अभी इस लीला की शुरुआत है। अभी आप देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन अभी ब्रह्मा जी से इस संबंध में कोई प्रश्न करना उचित नहीं है। इस कहानी का ये मध्य है या अंत, ये तो सिर्फ महाकाल और ब्रह्मा जी ही जानते हैं। इधर पृथ्वीलोक पर तपस्या स्थल के समीप धड़ से पृथक हो चुका सिर अग्निकुंड में आहुति स्वरूप पड़ा था और रावण का बलिष्ठ विशालकाय शरीर धम्म से धरती पर गिर जाने के बजाय पूर्ववत अपने आसन पर खड़ा रहा। रावण का शरीर सिर से अलग हो जाने के बाद भी अपनी जगह कैसे खड़ा रहा, ये तो आश्चर्य की बात थी। उसके दाहिने हाथ ने अभी भी तलवार को थाम रखा था। कुंभकर्ण और विभीषण आलिंगनबद्ध होकर अपने बड़े भाई के वियोग में रो रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। अचानक विभीषण ने देखा कि रावण का कटा हुआ सिर अग्निकुंड से निकलकर उड़ता हुआ सीधे उसके धड़ से आ जुड़ा। देखते ही देखते पहले की भांति रावण पुनः जीवित हो उठा। उसने जब अपने सिर को वापस जुड़ा हुआ पाया तो वो ठहाके मारकर हंसने लगा। ये कौन सी लीला है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अपने बड़े भाई को हंसता हुआ देखकर कुंभकर्ण और विभीषण भी जोर जोर से हंसने लगे।
पूरे जंगल में तीनों भाइयों की हंसी गूंजने लगी। देवलोक तक हंसी की ये आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक रावण ने हंसना बंद कर दिया और आसमान की ओर देख जोर से गरजते हुए बोला, हे ब्रह्मदेव, आपने मेरी आहुति को अस्वीकार कर क्या सोचा कि रावण अपनी तपस्या छोड़कर लंका चला जाएगा? आपने क्या सोचा कि रावण के शीश को वापस कर आप उसे वरदान प्रदान करने से बच जाएंगे? हे ब्रह्मदेव, आज तीनों लोगों के देव, मानव और राक्षस इस बात के साक्षी बनेंगे कि रावण अपने संकल्प में इतना दृढ़ है कि उसको मिला जीवन दान भी उसे डिगा नहीं सकता। मुझे आपसे वरदान चाहिए ब्रह्मदेव, जीवन दान की भीख नहीं। लीजिए, इस सर को मैं पुनः अग्निकुंड को समर्पित करता हूं। याद रखे ब्रह्मा जी, आज या तो आपको पृथ्वीलोक में आकर साक्षात दर्शन देना होगा या मेरे प्राण की आहुति स्वीकारनी होगी। इतना कहकर रावण ने एक बार फिर अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और अग्निकुंड में उसकी आहुति दे दी। दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण, जो कुछ ही क्षण पूर्व हंस रहे थे, फिर से रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। देवलोक में नारद मुनि के साथ खड़े देवगण आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। सबको यह जानने की उत्सुकता थी कि अब क्या होगा। क्या ब्रह्मा जी रावण को साक्षात दर्शन और वरदान प्रदान करेंगे? इंद्रदेव ने कहा, रावण के हट के आगे लगता है अब ब्रह्मा जी को पृथ्वीलोक पर जाना ही होगा। नारद मुनि ने कहा, नहीं इंद्रदेव, नीचे देखिए, देखिए उस अग्निकुंड को, क्या हो रहा है देखिए तो। देवताओं ने देखा कि एक बार पुनः रावण का सिर अग्निकुंड से निकलकर उड़ता हुआ उसके धड़ से जा जुड़ा और रावण पुनः जीवित हो उठा। रावण को इस बात से क्रोध आ रहा था कि ब्रह्मा जी उसको दर्शन न देकर उसे जीवन दान दे रहे थे। इस बात को वो अपने साथ किया जाने वाला उपहास समझ रहा था। उसने पुनः क्रोध में आकर अपना सिर अपनी गर्दन से अलग कर दिया और अग्निकुंड में आहुति दे दी। इस बार भी वही हुआ। ब्रह्मा जी तो नहीं आए, लेकिन रावण का सिर एक बार पुनः अग्निकुंड से निकलकर उड़ता हुआ उसके धड़ से जा जुड़ा और रावण पुनः जीवित हो उठा। ऐसा एक बार नहीं, बल्कि पूरे 9 बार हुआ। जब रावण ने 10वीं बार अपने शीश की आहुति दी, तब तपस्या स्थल के समीप तेज रोशनी के साथ साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अवतरित होते ही कहा, हे मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य के पौत्रों, तुमने इस कठोर तपस्या को करके मुझे अपने वश में कर लिया। साक्षात ब्रह्मा जी को देख तीनों भाई बहुत खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या और मेरे दर्शन के लिए तुम्हारी तड़प देखकर प्रसन्न हुआ वत्स। तुमने मुझे पृथ्वीलोक पर आने के लिए विवश कर दिया रावण। मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो रावण? रावण ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे सृजन के देव, मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि रुको रावण। ब्रह्मा जी ने रावण को रोकते हुए कहा, श्रेष्ठता के आधार पर पहले तुम्हें ही वर मांगना चाहिए, परंतु तुम्हारे भाइयों ने जिस प्रकार इस कठोर तपस्या में तुम्हारा साथ दिया है वो असाधारण है। इसलिए मैं पहले विभीषण और कुंभकर्ण को वर मांगने का अवसर देना चाहता हूं। रावण ने सहज भाव से ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार किया और विभीषण की तरफ देखकर उससे वर मांगने का इशारा किया। ब्रह्मा जी ने भी विभीषण की तरफ देखते हुए कहा, पुत्र विभीषण, तुम एक धर्मभीरु, देव गुणों से परिपूर्ण असाधारण मनुष्य हो। तुम्हें मन चाहा वर देकर मैं धन्य हो जाऊंगा।
अपना इच्छित वर मांग लो पुत्र। विभीषण अपने स्थान से एक कदम आगे आया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे सृष्टिकर्ता, एक भक्त के मन की इच्छित अभिलाषा को ईश्वर से बेहतर भला कौन जान सकता है। आपको यह अच्छे से पता है कि मुझे आपसे क्या चाहिए। हे ब्रह्मा जी, मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए प्रभु। मुझे ये वर दे कि किसी भी परिस्थिति में मेरा मन धर्म पथ से विचलित ना हो। मैं सदैव श्री चरणों में रहकर सद्मार्ग पर चलता रहूं और हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा रहूं। विभीषण की बात सुनकर ब्रह्मा जी मंत्रमुग्ध हो गए और वर देते हुए कहा, तथास्तु पुत्र, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारे मन में व्याप्त देवत्व सदैव बना रहे। तुम सत्य के मार्ग पर चलकर सदैव धर्म की रक्षा करो और सांसारिक जीवन में रहने के बावजूद तुम्हें ऋषि का दर्जा प्राप्त हो। विभीषण ने कृतज्ञता में दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को झुककर प्रणाम किया। विभीषण के बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को देखा और उसे वर मांगने के लिए कहा। देवलोक से सभी देवतागण पृथ्वीलोक पर आंखें गड़ाए बैठे थे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा, सभी देवगण देवर्षि नारद मुनि से कहने लगे, ब्रह्मा जी को रोकिए देवर्षि। अगर ब्रह्मा जी ने असुर कुंभकर्ण को वर दे दिया तो वो और महाबलशाली बन जाएगा। अभी बगैर वर प्राप्त किए वो तीनों लोकों में अशांति फैला कर रखता है। अगर उसे वर मिल गया तो वो देवलोक से लेकर पाताल लोक तक सभी जगह उपद्रव करता फिरेगा। उसकी भुजाओं में सहस्त्रों हाथियों का बल है। वो वर प्राप्त करके और अधिक बलवान हो जाएगा और उसके असुरी दुर्गुण अनियंत्रित हो जाएंगे। अनेकों बार वो देवलोक में उत्पात मचा चुका है। उसने स्वर्गलोक की अप्सराओं और देवलोक के सेवकों का भक्षण भी किया है। इसलिए अभी ब्रह्मा जी को रोकना ही होगा देवर्षि। देवगणों की बात को सुनकर नारद जी ने सोचा कि यह बेहद गंभीर और चिंतनीय विषय है। उन्होंने अविलंब ही ब्रह्मा जी को स्मरण किया। नीचे पृथ्वीलोक पर तपस्या स्थल पर खड़े ब्रह्मा जी को यह संकेत प्राप्त हुआ कि उनके मानस पुत्र नारद मुनि उनका स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने अदृश्य भाव में नारद से संवाद शुरू किया। वहां उपस्थित रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को तनिक भी ज्ञात नहीं हो पाया कि ब्रह्मा जी यहां पृथ्वीलोक में रहकर देवलोक से मौन संवाद कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि इस समय जब मैं वरदान प्रदान करने हेतु पृथ्वीलोक में हूं तब तुमने मुझे स्मरण किया नारद। नारद जी ने आदर भाव से ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टि देव, मुझे क्षमा करें, परंतु देवलोक के सभी देवता इस बात से व्याकुल हो रहे हैं कि आप कुछ ही क्षण में अत्यंत बलशाली दैत्य कुंभकर्ण को वर देकर अभूतपूर्व शक्तियों का स्वामी बनाने जा रहे हैं। अगर ऐसा हो गया प्रभु, तो ये तीनों लोगों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी साबित होगी। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, मैं देवताओं की चिंता को समझ सकता हूं देवर्षि, परंतु इन तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या के बल पर यह योग्यता प्राप्त की है कि इन्हें वरदान प्राप्त हो। मैं इन्हें मन चाहा वर पाने से किसी भी तरह से रोक नहीं सकता हूं। नारद मुनि कुछ क्षण के लिए असमंजस में पड़ गए और कुछ सोचने के बाद बोले, नारायण नारायण। हे प्रभु, आपके हाथों ही इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। यहाँ के कण कण, पत्ता पत्ता आपके सृजन का ऋणी है। अगर आप चाहें तो ऐसी कोई विधि अवश्य निकल जाएगी जिससे कुंभकर्ण को उसका मनचाहा वर भी प्राप्त हो जाए और देवलोक में चिंतित देवताओं की चिंता भी दूर हो जाए। ब्रह्मा जी के मुखमंडल पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई और वे नारद से बोले, जाओ पुत्र,
से निश्चिंत रहने का संदेश दे दो। दोनों हाथ जोड़कर नारद जी बोले, जय हो प्रभु आपकी, जय हो सृष्टि के रचयिता की, जय हो, जय हो। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और हृदय में ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में देवी सरस्वती प्रकट हुई और बोली, आपका मुझे स्मरण करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है जगत पिता। कहिए, मुझे आपके लिए क्या करना है? उन्होंने माता सरस्वती का आह्वान करते हुए कहा, हे वीणा वादिनी, इस जगत की सभी विद्याओं की देवी भी आप ही हैं और मनुष्य की वाणी की नियंत्रक भी आप ही हैं। आपको मेरे लिए कुछ नहीं करना है, वरन इस सृष्टि की रक्षा और मानव, दानव और देवों के कल्याण हेतु एक शुभ कार्य करना होगा। देवलोक के देवता परेशान हैं और उनकी परेशानी उचित है कि अगर इस दानव को इच्छित वर मिल जाए तो उसे महाबलशाली और महाउपद्रवी बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। हे शारदा, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जिस पल ये कुंभकर्ण वरदान मांगने के लिए अपना मुख खोले, ठीक उसी पल आप उसकी जीभ पर विराजमान हो जाइए और उससे वही कहलवाइए जिससे पाताल, पृथ्वी और देवलोक का कोई नुकसान ना हो। इस सृष्टि को बहुत जतन से मैंने रचा है और इस सृष्टि की रक्षा के लिए अब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है वागीश्वरी। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत पिता, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। आपने जैसा कहा है ठीक वैसा ही होगा। इतना कहकर देवी सरस्वती अदृश्य हो गई। मौन संवाद से बाहर आकर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से कहा, क्या सोच रहे हो कुंभकर्ण? मैं तुम्हारे समक्ष साक्षात तुम्हें वरदान देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं। तुम अपना मनचाहा वर मांग लो वत्स। कुंभकर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर जैसे ही वर मांगने के लिए अपना मुख खोला, सूक्ष्म रूप धारण करके देवी सरस्वती उसके जिह्वा पर विराजमान हो गई। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, मैं आपसे क्या मांग सकता हूं? आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ तो है। मैं इस कठोर तपस्या के दौरान लगातार जागता रहा हूं। मैंने लंबे समय से निद्रा का सुख नहीं लिया है। निद्रा नहीं ले पाने के कारण मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मुझे 6 माह तक लगातार निद्रा लेने का अवसर दिया जाए। मैं 6 महीने तक लगातार सोता रहूं और मुझे कोई ना जगाए। चाहे उसके बाद जब मैं उठूं तो अगले 6 माह तक मैं जागता रहूं। ब्रह्मा जी समझ गए और मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अब वर्ष में 6 माह निद्रा और 6 माह जागृत अवस्था में गुजारोगे। तुम एक बार जो निद्रा की मुद्रा में आओगे तो 6 माह उपरांत ही तुम्हारी निद्रा भंग होगी। विभीषण और कुंभकर्ण को वरदान प्रदान करने के उपरांत जब ब्रह्मा जी रावण की तरफ मुड़े तो उन्होंने देखा कि रावण का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। ब्रह्मा जी ने रावण से पूछा, क्या हुआ वत्स? तुम्हारी आंखों में ये क्रोध कैसा? क्या तुमसे पहले तुम्हारे छोटे भाइयों को वर प्राप्त हो गया? कहीं तुम इस वजह से क्रोधित तो नहीं हो गए हो? रावण ने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया, नहीं जगत पिता, नहीं। मुझे क्रोध इन दोनों की मूर्खता पर आ रहा है। साक्षात सृष्टिकर्ता से वरदान पाने का असाधारण अवसर सबको नहीं मिलता है और इन दोनों मूर्खों को जब यह अवसर मिला तब इन्होंने अनावश्यक वर मांगकर यह सुअवसर अपने हाथों से गंवा दिया।
अगर इन मूर्खों ने चाहा होता तो इन्हें आपसे कोई बहुत महत्वपूर्ण वर मिल सकता था, लेकिन इन्होंने मांगा भी तो क्या मांगा? प्रभु चरण में स्थान और 6 माह की निद्रा। मुझे तो गुस्सा और हंसी दोनों आ रही है प्रभु। मुझे पता होता कि ये इतनी मूर्खता करेंगे तो मैं इन्हें तपस्या के लिए लाता ही नहीं। इन कपट मूर्खों से अब क्या तर्क वितर्क करूं? ठीक ही कहा गया है प्रभु, मूर्खेषु विवादो न कर्तव्य। ब्रह्मा जी के मुखमंडल पर पुनः वही रहस्यमय मुस्कान आ गई और वे बोले, हे रावण, तुम्हारे दोनों भाइयों ने अपनी इच्छा अनुसार वर मांगा है, इसीलिए इनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके द्वारा मांगे गए वरदान पर हमें टीका टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। तुम्हारी दृढ़ता बड़ी है और तुम्हारा तप और आहुति सबसे ऊपर है रावण। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा तपस्वी नहीं देखा। तुम अपनी इच्छा से वर मांगो, इससे पहले कि तुम अपने मुख से अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगोगे। मैं तुम्हें अपनी इच्छा से आशीष दे रहा हूं कि जिन 10 सिरों की आहुति तुमने अग्निकुंड में दी थी, वे सारे सिर तुम्हारे सिर से जुड़ जाएंगे और अब से तुम 10 सिर वाले बाहुबली के रूप में विख्यात होगे। तुम अब दशानन कहलाओगे। अब तुम अपना वर मुझसे मांग सकते हो दशानन। उधर देवलोक में पुनः कौतूहल मचा है। देवतागण आपस में बातें कर रहे हैं कि अब रावण ब्रह्मा जी से क्या वर मांग सकता है। देवतागण आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि रावण को कुंभकर्ण की भांति मूर्ख समझना भूल होगी। कुंभकर्ण मात्र शरीर से बलशाली है, परंतु रावण बल और बुद्धि दोनों का स्वामी है। इंद्रदेव ने कहा, कहीं रावण कोई ऐसा वर न मांग ले जिससे उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाएं कि अहंकार में आकर वो देवलोक को ही चुनौती न देने लग जाए। देवर्षि नारद मुनि ने कहा, नहीं इंद्रदेव, रावण की मनमानी को ब्रह्मा जी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। वे सृष्टि के निर्माता हैं और अगर कोई उनकी सृष्टि के लिए विध्वंसकारी वरदान मांगेगा तो ब्रह्मा जी कदापि स्वीकार न कर पाएंगे। देवलोक में कही गई नारद मुनि की बात सत्य साबित हुई। रावण ने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा ब्रह्मा जी के सामने जैसे ही रखी, तीनों लोक में हलचल मच गई। सब हैरान रह गए कि रावण ने आखिर ये क्या मांग लिया। सबसे ज्यादा देवतागण डर गए। अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया तो क्या होगा? लेकिन ब्रह्मा जी के मुंह से सिर्फ इतना निकला, रावण, ये तुमने क्या मांग लिया? आखिर क्या वर मांग लिया रावण ने, जिसे सुन ब्रह्मा जी हैरान रह गए। क्या रावण को मिल पाएगा उसका इच्छित वरदान? रावण के वरदान को सुनकर क्यों चिंतित हो गए देवलोक के देवतागण? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पॉकेट एफएम पर सुनते रहिए रावण।